हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 नाइस क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए राज्य व्यवस्था के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ऑप्शन है इसमें सी और डी, दोनों ऑप्शन है सी और डी, व्यादेश, निषेध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। परमादेश तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो आपसे बता दें, इसका ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 17 जो उपाधियों का समापन नहीं है, इसमें है अस्पृश्यता का अंत। जो ये है ये सही है, लेकिन इसमें ये वाला अनुकूल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। इसका सही होगा अनुच्छेद 17 में जो है वो होगा अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, समानता का अधिकार, आपका समानता का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? तो आपका हो जाएगा सी, मौलिक अधिकार है। जो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? यह समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार, डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपका आंसर है बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन है बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद कौन सा है? ए है 19, बी है 17, सी है 14, डी है 21। तो आपका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ए 19, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? समता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार, डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार। आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो आपका हो जाएगा 44वां संशोधन जो हुआ था उसमें आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं था। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? ए है जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी है संपत्ति का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार, डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका आंसर है बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो आप समझ आएगा आपका ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान का दिल कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 1978 में हटाया गया था, 44वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन आपके, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 19। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 33। आपका अनुच्छेद 33। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? ए है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, बी है व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, सी है विधि के नियम का उल्लंघन, डी है विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ए है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बी है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, सी है सद्भाव को बढ़ावा देना, डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, डी है सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना, ऑप्शन डी। संविधान में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आप समझ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? कितने कर्तव्य उल्लिखित हैं? आप समझ जाएगा 11, डी, ऑप्शन डी 11, ऑप्शन डी 11। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।